हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन में। यहाँ पर हम विद्यासागर अंक गणित के चैप्टर नंबर 10 है। ओके, चैप्टर नंबर 10 से ये आपके 31 नंबर से 45 तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 31 नंबर में आपका क्या दिया है? इस क्वेश्चन में 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर औसत 1 कम हो जाता है, तो 7वां प्रेक्षण क्या होगा? यहाँ पर देखिए 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, तो 6 प्रेक्षणों का कुल प्रेक्षण यानी कितना हो जाएगा, हमें ये देखना है। ओके, तो हमने क्या देखा कि 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। ओके, यहाँ पर 6 प्रेक्षण का औसत यानी कि 6 प्रेक्षण का एवरेज जो है 12 यानी कि 12 है। तो यहाँ पर 6 प्रेक्षणों का यानी कि टोटल प्रेक्षण कितना हो जाएगा? कुल प्रेक्षण बराबर 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, तो कुल प्रेक्षण बराबर 6 गुने 12 यानी कि जो होगा 72 यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये अगले स्टेप में क्या बात कर रहा है? अगले स्टेप में बोल रहा है कि एक नए प्रेक्षण सम्मिलित किए जाने पर, तो देखिए 6 प्रेक्षण पहले वाले में यहाँ पर मौजूद है। 6 प्रेक्षण देख रहे हो कि 6 प्रेक्षण का औसत 12 दिया था। यहाँ पर पहले से तो 6 प्रेक्षण मौजूद है और बोल रहा है कि एक प्रेक्षण नया सम्मिलित करने पर, तो जब एक प्रेक्षण और सम्मिलित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 हो गया। 7 प्रेक्षण हो जाने पर बोल रहा है कि औसत 1 कम हो जाता है, तो ये औसत यहाँ पर क्या था? 12 था, लेकिन 12 से 1 कम हो जा रहा है, तो 7 प्रेक्षण का औसत कितना हो रहा है? 7 प्रेक्षण का औसत जो है यहाँ पर 11 हो रहा है, क्योंकि 12 में से 1 कम हो रहा है तो 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा? 7 प्रेक्षण का कुल प्रेक्षण बराबर 11 गुने 7 यानी कि 77 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 77 हो जाएगा। तो हमसे ये अब आंसर में क्या पूछ रहा है, इसे देखिए। अब पूछा है कि तो 7वां प्रेक्षण क्या है, हमें 7वां प्रेक्षण बताना है। तो इस 7 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा 7वां निकल जाएगा। तो 7वां प्रेक्षण बराबर देखिए 7वां प्रेक्षण बराबर, वर्तमान में हमने 7 प्रेक्षण का निकाला, इस 7 प्रेक्षण में ले 6 को यानी पुराने वाले को घटा लेंगे। तो ये तो पहला यानी कि 7वां प्रेक्षण दिया है 77, इस 7 को जो दिया है 7 प्रेक्षणों का औसत, ये कुल प्रेक्षण कितना है? 77 है, और 6 प्रेक्षणों का कितना था? 72 था। ओके, तो जब ये 77 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 5 आंसर बिल्कुल सही हो गया। डन। अब एक बार अपना ऑप्शन भी देख लें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका 31 का जो है 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ओके, 31 का ये वाला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर देखिए। 32 नंबर में क्या दिया है? 25 परिणामों का औसत परिणाम 18 है। यदि प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17, तो 13वां परिणाम क्या है? ओके, इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये वाला कितने थे? 25 परिणाम के औसत, यहाँ पर 25 परिणामों का जो एवरेज है, ये वाला 25 परिणाम का एवरेज 18 ही है। ओके, यानी कि 18 है। तो यहाँ पर 25 परिणाम का औसत जो है 18 है। ओके, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम की अगर हम बात करें तो कुल परिणाम यहाँ पर 25 गुने 18 हो जाएगा। 25 गुने 18 करने पर कितना आएगा?
यहाँ पर देखिए कर लेते हैं 25 18 से गुना, 8 पंचे 40 का 0 हाथ में 4। ओके, और 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 16 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा यानी 200। और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 2। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 450। तो ये जो आपका होगा 450, अब इसे मिटा दे रही हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या आया 25 गुने 18 450। कुल परिणाम हो गया 450, 25 परिणामों का। ओके, तो फिर आगे यहाँ पर दिया क्या है कि प्रथम 12 परिणामों का, प्रथम यानी कि शुरू से लेकर के 12 तक। ओके, तो प्रथम 12 परिणाम का औसत क्या है, यहाँ पर देखिए प्रथम 12 परिणाम का औसत जो है 14 है। ओके, प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है। तो इसका कुल परिणाम क्या होगा, इसका कुल परिणाम 12 गुने 14 हो जाएगा। ओके, तो इसे करेंगे 12 दहिया 120। ओके, और 12 चौक 48, तो 120 और 40 60 68 यानी कि ये 168 हो जाएगा। ओके, फिर अगला यानी कि अंतिम 12 परिणामों का बोला है, यानी कि 25 परिणाम शुरू में थे, ये वाला 12 परिणाम 1 से लेकर के 12 तक, और मैं 25 से लेकर के 13 तक की बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम अंतिम पहले ही लिख देते हैं, अंतिम 12 परिणाम, अंतिम 12 परिणाम का औसत जो है यहाँ पर 17 है। ओके, अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। तो इसको भी हम यहाँ पर करेंगे 12 गुने 17, तो कितना आएगा, ये तो आपका हो जाएगा 17 दूनी 34 का 4 हाथ में 3। ओके, और ये 17 एकम 17, 17 और 3 आपका हो जाएगा 20। ओके, तो ये 204 हुआ, सही तो है ना। 12 सते, एक सेकेंड हमने कहीं गलत तो नहीं किया। 12 सते 84, 84 का 4 हाथ में 8। ओके, और 12 एकम 12, 12 8 20। ओके, सही है, ठीक, किसी भी तरीके से करें तो सही है। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने इतना तो कर लिया। अब आगे बोल क्या रहा है कि 13वां परिणाम क्या है। तो पहले तो 25 परिणामों का औसत 12 था, ये 18 था, तो ये 450 निकल आया। लेकिन यहाँ पर प्रथम 12 परिणाम और ये अंतिम 12 परिणाम, तो 12 12 मिलकर के 24 परिणाम हुए ना। ये कितने हुए, 24 हुए। ओके, ये 24 परिणाम हुए, और इसको हम ऐड कर लेंगे तब। ओके, इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये 24 मिल रहा है, हमें 13वां ज्ञात करना है ना। और ये प्रथम 12 और ये वाला अंतिम 12 दिया है, मतलब इसको जब इसमें से 25 वाले में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 13वां ज्ञात हो जाएगा। अब इसे ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, तो 8 और 4, 12 का 2 हाथ में 1, 6 0, तो 0 हो जाएगा। ओके, 6 0 यानी जोड़ेंगे 6 और 1 हंसी लिया 7। ओके, और यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 372 हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पर 13वां परिणाम ज्ञात करते हैं। 13वां परिणाम, अब 13वां परिणाम कितना होगा, तो देखिए ये टोटल कितने हैं, टोटल 25 परिणाम वाले ऊपर यहाँ पर दिया है ना, तो ये 450, और इसमें से इन 24 परिणामों को घटा लेंगे तो 13वां निकल जाएगा। तो 450 में से इस 372 को घटाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है क्या। 10 में से 2 घटाएंगे 8, इधर अब ये 4 बच गया ना, 4 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अब इस वाले से लेंगे तो ये 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो ये हमारा जो हुआ 78 हो गया। 13वां परिणाम बराबर 78। अब देखते हैं आपका आंसर यहाँ पर दिया है क्या, ये आपका 32 नंबर था ना, अच्छे से देख लीजिएगा। 32 में देखिए तो आपका आंसर है यहाँ पर, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन समझ में, यानी कि कोशिश करते हैं कि आप सभी को समझ में आए। ओके, और बनाने की कोशिश करते हैं। 33 नंबर देखिए, एक छात्रावास में कितने छात्र थे, 30 छात्र। यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्च आता, जबकि प्रति छात्र
औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता तो भोजन पहले कुल कितना खर्च होता है, पहले वाला हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं। एक छात्रावास में 30 छात्र थे। पहले कितने छात्र थे? 30। लेकिन इन छात्रों का औसत क्या था? तो माना औसत 100, हम औसत मान लेंगे। माना यहाँ पर एवरेज, यहाँ यानी कि औसत 100 मैं ही लिख देती हूँ। ओके, तो देखिए एक छात्रावास में छात्र कितने हैं? छात्र जो है यहाँ पर 30 है। ओके, और इनका औसत कितना है? तो ये भी 100 है औसत। ओके, तो इसका टोटल यानी कि जो रुपया निकलेगा कितना निकलेगा इसका? 30 गुने 100 यानी कि कुल यहाँ पर कहें तो खर्च, तो 30 गुने 100 बराबर 30 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये औसत खर्च 100 और छात्र है 30, तो औसत टोटल यानी कि खर्च हुए कुल खर्च बराबर 30 अब देखिए यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो वह भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्च आता। तो देखिए पहले छात्र कितने हैं? 30 छात्र, लेकिन और 10 अधिक होती तो यहाँ पर देखिए ये वाला टोटल यानी कि औसत खर्च क्या निकला है? पहले एक छात्रावास में 30 छात्र थे और 30 छात्रों का औसत खर्च क्या आया? यहाँ पर 30 आया है, तो ये 30 यानी कि हम औसत खर्च लिख लेंगे 30। इसे जूम कर देती हूँ। ओके, ये हमारा 30 औसत खर्च आ गया। ओके, 30। फिर उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। ओके, दिया है कि एक छात्रावास में 30 छात्र थे। ओके जी, तो इसका तो हमने औसत खर्च लिख लिया कि 30। ओके, यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती, देखिए अगर छात्रों की संख्या 10 अधिक होती, ओके, तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्च आते। तो ये तो पहले का खर्च है 30 और अब 40 रुपया प्रतिदिन अधिक खर्च आता, तो प्लस का 40 कर लेंगे। ओके, और अब देखिए आगे का करेंगे, तो आगे देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि पहले के छात्र और अभी के छात्र। पहले कितने छात्र थे? 30 छात्र। अब कितने छात्र जुड़े हैं? 10 छात्र जुड़े हैं। 10 ही छात्र जुड़े हैं ना, क्योंकि यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्च आता। क्लियर? अब आगे बोला है कि जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता। ओके, तो यहाँ पर सब में यानी कि टोटली छात्र में बोल रहा है। ओके, और पहले हमने औसत क्या माना था? पहले औसत 1 माना था, तो औसत में से 2 रुपया कम होता है, यानी 1 में से 2 रुपया कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? फिर अब आगे देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका हो जाएगा ऊपर वाला यानी कि 30 प्लस 40 सेम ही हो जाएगा। ओके, और बटा में ये 30 प्लस 10 दिया है, इसको जोड़ लेंगे यानी कि 40 हो जाएगा। और इधर देखिए ये जो है आपका x माइनस 2। क्लियर? तो फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिया है? अगर इसको हम करें तो ये तो हमारा हो जाएगा 30x प्लस 40। ओके, और बराबर ये वाला क्रॉस मल्टीपल, यहाँ कुछ नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। 40 गुने x ये हो जाएगा 40x, और इधर आपका माइनस है 40 दूनी 80, तो ये हो गया आपका 80। क्लियर हुआ? तो फिर आगे देखिए यहाँ पर, आगे यहाँ पर जी क्या दिया है, अब इसे भी देखते हैं। ये वाला 30x जो दिया है आपका, ये प्लस में दिया है 30x। ठीक, बट ये काम कर सकते हैं, ये जो आपको प्लस में 40x दिया है इधर करेंगे तो ये आपका माइनस का 40x हो जाएगा। ओके, बराबर इधर देखिए ये वाला आपका जो है प्लस का यानी कि है, बात करें ये माइनस का 80 है ना, इधर प्लस का 40 है, लेकिन इस ओर लाएंगे तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 80 तो दिया ही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 40x में ले 30x घटेगा तो कितना बचेगा? 10x। ये भी माइनस का 10x बचेगा, माइनस का 10x। और इधर देखिए ये भी माइनस माइनस को तो जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस से का रह जाएगा। ठीक, तो 40 और 80 कितना हो जाएगा? 120, जो कि ये माइनस में है। ठीक, तो अब एक काम कर सकते हैं, जब दोनों ही और माइनस में दिया है
तो यानी माइनस माइनस कट जाएगा। ओके, तो इस माइनस माइनस को हम हटा देंगे, यानी कि अब काट देंगे। तो अब x बराबर हमारा क्या आएगा, x बराबर देखिए तो x बराबर 120 बटा में 10। क्लियर। तो ये वाला जो कटेगा यहाँ पर 12 दहिया 120, 12 आया। उसके बाद देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि 2 रुपया कम हो जाता है तो भोजन पर पहले कुल कितना खर्च होता था। हमें पहले वाला क्लियर करना है। ओके, तो पहले कितने छात्र थे, 30 छात्र थे, और यहाँ पर x बराबर 12 निकला है, और x हम क्या माने थे, x हम खर्च माने थे, औसत खर्च। तो खर्च जब यहाँ पर 12 हो गया और पहले के छात्र जो थे 30 छात्र थे, तो यानी कि खर्च गुने छात्र निकल जाएगा पहले का। देखिए पहले कितना खर्च होता था। ओके, पहले का हम खर्च निकाल रहे हैं। ठीक, पहले कितने छात्र थे, 30 छात्र थे। ओके, और x को हमने क्या माना था, x को औसत खर्च माना था, और औसत खर्च यानी x बराबर क्या है, 12 है। तो 12 हमने लिख लिया, 12 तिहाई 36, यानी कि जो आंसर आएगा 360 रुपये सही आंसर आएगा। ओके, 360 रुपया। ये आप सबको क्लियर है। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो है कट चुका है, ये पहला नंबर आंसर होगा इसमें 360 रुपया। ओके, यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ 3 तो आप लोगों को दिख रहा होगा, बट 60 नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कट चुका है। ओके, तो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैं आप सबको क्लियर करा चुकी हूँ, जिन बच्चों के पास बुक है उन्हें क्लियर होगा। तो डन है ये बात। ओके, यहाँ पर कम्प्लीटली। अब अगला देखिए 34 नंबर में क्या दिया है, निम्नांकित 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये देखिए संख्याओं का औसत हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, हम ये करते हैं, ये जो राशियाँ दिया है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो हम ऊपर में इसको जोड़ देंगे, अब बटा में ये 10 संख्या है ना, तो बटा में 10 कर लेंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन क्या क्या दिया है यहाँ पर, हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहला नंबर तो दिया है 9.7 प्लस 10.2, और उसके बाद है आपका 8.5, फिर यहाँ पर 12.4 है, और उसके बाद जोड़ फिर 8.1 प्लस 3.3 प्लस 5.8 प्लस 6.5 प्लस 7.6 प्लस 11.9, इतने का हमें औसत बताना है। बटा में देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या है, तो बटा में 10 कर लेंगे। ये याद रखिएगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या पर हम बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पर अब जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20, 8, 28, 28 और 3 हो जाएगा 31, 31 और 1 32, 32, 4 36, 36 और 5 जो हो जाएगा 40, 41, 41, 42, 43, 43 और 7, यानी कि 43 और 7 जो हो जाएगा 50, 50 का 0 हाथ में 5। ओके, फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया है 1, 1 और ये 7, 1, 7, 8, 8, 6, 14, 14, 5, 14, 5 आपका हो जाएगा 19, 19, 20, 21, 22, 22 हुआ, 22, 8 यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 2 32, 32 8 40, 40 और यहाँ पर 9 तो 49, 49, 50, 4 54, 54 का 4 हाथ में, यहाँ पर भी 5। ओके, उसके बाद यहाँ 1 है और 1 के बाद फिर यहाँ पर 1 2 2 1 3,
तो 3 और 5 था, 5 3 8, यानी कि इतना आया। पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। बटा में क्या है जी, बटा में 10 है। तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठेगा, क्योंकि ऊपर के एक अंक के पहले यहाँ पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर नीचे एक जीरो बिठा देंगे। अब पॉइंट हट गया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर के 3 अंक हैं और बटा में नीचे ये 2 अंक है, यानी कि 2 गो जीरो है। तो नीचे 2 जीरो है तो इसका मतलब कि ऊपर के 2 अंकों के पहले अब पॉइंट बैठेगा। ठीक, तो ऊपर के 2 अंक पहले, एक तो जीरो हो गया, एक 4 हो गया, इसके पहले पॉइंट बैठेगा यहाँ पर हो गया। तो देखिए आपका जो आंसर होगा 8.40 आंसर होगा। ये अगर 8.4 भी रहे ना तो आंसर सही है। ओके, क्योंकि जीरो के बाद कोई अंक नहीं। तो यहाँ पर 8.4 देखिए 3 नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पर दिया है। क्लियर, तो 34 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में देखिए क्या दिया है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 7 के प्रथम 5 गुणज हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 7 के प्रथम यानी कि शुरू से लेकर के, ओके, 7 के प्रथम 5 गुणज। ओके, 7 के प्रथम 5 गुणज। अब कौन कौन यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए एक तो हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 7 तेरी का 21, 7 चौक 28 और 7 पछे 35। 7 के प्रथम 5 गुणज हो गए। इसको हम आसानी से यहाँ पर औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इधर से 2 अंक, इधर से 2 अंक, बीच में बचा 21, तो 21 आंसर हो जाएगा। या फिर हम इस तरह से बनाते हैं राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, यानी कि 7 + 14 + 21 + 28 और + 35। इसको क्या करेंगे, बटा में देखिए कितने अंक हैं, राशियों की संख्या कितनी है, 5 गो राशि है, तो बटा में 5 कर लेंगे। अब जोड़ेंगे तो देखिए 5 8 13, ओके, 13 1 14, 14 4 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा जी, 18 2 20, 5 25, 25 का 5 हाथ में 2। उसके बाद देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 और यहाँ पर 2 था तो 8 2 कितना हो जाएगा जी, 8 2 10 हो जाएगा और 10 बटा में 5। क्लियर, अब इसको कटाएंगे तो 21 बचे 105, 21 क्लियर हुआ। तो इस तरह से भी आप लोगों का देखिए 21 आंसर आ गया और हमने डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया। ओके, तो दोनों ही मेथड सही है, आपको जिस तरह से आसानी लगे वैसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये आपका 35 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर, 35 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्या दिया है, 36 नंबर। और मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को ये समझने में, फीडबैक भी देते रहिएगा। ओके, तो देखिए 36 नंबर में दिया है 7 संख्याओं का योग 235 है, जिसमें से प्रथम 3 संख्या का औसत 23 और अंतिम 3 संख्या का औसत 42। तो देखिए हमें इस 7 संख्या का योग डायरेक्ट दे दिया है। ओके, औसत दिया होता तो हमें योग गुना करके निकालना होता, लेकिन इस 7 संख्याओं का योग कितना है, 235। तो हमें गुना उना इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। 7 संख्या का योग, ओके, 235। क्लियर, तो हमें यहाँ पर इसके बारे में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सातों संख्या का योग हमें डायरेक्ट ही दे दिया है। अब आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है ना कि प्रथम 3 संख्या का औसत 23, तो यहाँ पर इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए कट गया, तो इस तरह से बार बार कटता रहता है क्लिप, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो पढ़ना है सिर्फ। ओके, 7 संख्या का योग 235, जिसमें प्रथम 3 संख्या, तो प्रथम 3 संख्या का औसत 23 है। प्रथम 3 संख्या का औसत, ओके, प्रथम 3 संख्या का औसत यानी कि जो एवरेज यहाँ पर एवीजी है 23 है। तो यहाँ पर अब इन 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा,
औसत हमें तो दिया है, लेकिन इसका योग भी तो निकालना होगा। 3 संख्या का योग बराबर, ओके। प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है 23 है। 3 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? 3 गुने 23 कर लेंगे, ओके। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, तो ये 69 हो जाएगा, ओके। प्रथम 3 संख्याओं का योग जो है 69 हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का, ओके। यहाँ पर अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, ओके। अंतिम 3 संख्या का औसत 42, ओके। अंतिम 3 संख्या का एवीजी यानी कि एवरेज औसत जो है 42 है। तो इन 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 42 है। तो इन 3 संख्याओं का जो योग यहाँ पर हो जाएगा, योग बराबर, तो 3 गुने 42 कर लेंगे इसे भी, ओके। 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ओके। तो ये 126 हो गया, ओके। तो हमसे अब पूछा क्या है यहाँ पर? चौथी संख्या पूछा है, चौथी संख्या, ओके। चौथी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 7 संख्याओं का योग दे दिया है 235, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और ये वाला प्रथम 3 संख्या का योग 23 यानी 1 से 3 तक लेकर, और ये अंतिम 3 संख्या का यानी कि 7 से लेकर के 4 तक। तो अभी बीच यानी कि जो चौथा संख्या है वो तो अभी छूटा है ना, चौथी संख्या। तो एक काम कर सकते हैं, ई वाला को और ई वाला दोनों मिला करके 6 संख्या हो रहे हैं। तो 7 में से 6 संख्या को घटा देंगे तो हमारा चौथा संख्या ज्ञात हो जाएगा, ओके। तो ई जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15 का 5 हाथ में 1, देखिए इसे ऐड करेंगे। 9 6 15 का 5 हाथ में 1, ओके। और 12 6 18 1 19, तो यहाँ पर 19 195। अब देखिए 235 में से यानी ई टोटल 7 संख्या है और इसमें से ई 6 संख्या का यानी कि 195 को घटा लेंगे तो ई कितना हो जाएगा हमारा? अब 5 में ले 5 घटेगा 0, 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, इधर से लेंगे 13, 13 में ले 9 घटेगा, 8 5 13 होता है, ओके। और ई आपका 13 है, 13 में ले 9 घटेगा तो 9 3 12, ओके। 9 4 13, तो यहाँ पर 4 यानी कि 40 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 36 में, ये 36 नंबर आपका है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पर 40 आपका आंसर दिया है क्या? देखिए तो 36 में यहाँ पर तो पहले नंबर में आपका आंसर दे दिया है जी 36 का। देखिए यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 में क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं। किसी 15 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 29 वर्ष है। तो 15 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 29 वर्ष, इनमें से 2 व्यक्ति प्रत्येक की आयु 55 वर्ष है। बाकी 13 वर्षों की यानी 13 व्यक्तियों की आयु क्या है? तो पहले तो देखिए किसी 15 व्यक्ति के समूह की औसत आयु 29 वर्ष, ओके। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। ये कितने हैं? 15 व्यक्ति हैं। 15 व्यक्ति की समूह की औसत आयु, जो ग्रुप है समूह की औसत आयु यानी कि एवरेज एज कहें, एवरेज एज कितना है? 15 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु जो है यहाँ पर शायद 29 वर्ष है। एक बार हम फिर से देखते हैं, ओके। 15 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 29 वर्ष, हाँ सही है। तो अब देखिए यहाँ पर 15 गुने 29 करेंगे तो कितना आएगा जी? 9 5 45 का 5 हाथ में 1, 9 1 9 9 4 13, ठीक। उसके बाद देखिए ये 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, ये हो जाएगा 5 3 4 यानी 435, ओके। तो 15 व्यक्तियों की कुल आयु हो जाएगी, 15 व्यक्तियों की कुल आयु बोलें तो ये हो जाएगी 435, ठीक। 435 हमने गुना करके लिखा है, इसे देखिए यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। देखिए 15 गुने 29, तो ये जो हुआ यहाँ पर 435 आया, क्लियर।
यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप करना। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ओके, इसमें क्या बोल रहा है ये क्लियर हुआ। देखिए 15 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 29 वर्ष, तो 15 व्यक्तियों के समूह की कुल आयु कितने हो गई, यानी समूह के कुल व्यक्तियों की आयु कितनी हो गई, तो 435 वर्ष हो गई। क्लियर, कुल व्यक्तियों की, ये जो समूह है इसकी कुल व्यक्तियों की आयु 435 वर्ष हो गई। अब बोल रहा है कि इनमें से दो व्यक्ति कौन है, दो व्यक्ति जिनकी आयु 55 वर्ष है, इनको निकाल देना है। तो दो व्यक्ति जिनकी आयु 55 वर्ष है, तो 55 एक व्यक्ति का और 55 वर्ष फिर एक व्यक्ति का, तो ये निकल करके कितना होगा, 110 हो जाएगा। ओके, यानी कि 110 वर्ष इसमें से निकाल दो। तो देखिए टोटल 15 व्यक्ति थे और इसमें से दो व्यक्ति ये दोनों निकल गए, तो अब हमें बाकी 13 व्यक्तियों का निकालना है। अब 13 व्यक्तियों का किस तरह से निकालेंगे, 13 व्यक्तियों की औसत आयु किस तरह से ज्ञात होगी। ओके, 13 व्यक्तियों की औसत आयु यानी कि जो है एवरेज एज किस तरह से ज्ञात होगा, तो टोटल 15 में से ये 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा। ओके, और बटा में 13 कर लेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, 435 हैं, और इसमें से ये 2 व्यक्ति को हम घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, और बटा में यहाँ पर हमें 13 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति तो ऑलरेडी निकल गए, तो इनका क्या बटा करना। ओके, जो व्यक्ति निकल चुके हैं उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं करना है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 5 में ले 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 3 में से 0 घटेगा 3 बचेगा, और 4 में ले 1 घटेगा 3 बचेगा। ठीक, यहाँ तक है, और बटा में 13 कर लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम 13 को 335 ले भागा करें तो ये कितना आएगा, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26। 26 के बाद अब बचा कितना, 26 4 30, यानी कि 3 33, तो 4 3 7, और ये 5 हो जाएगा ना। क्लियर, सही तो है यहाँ पर देखिएगा। ओके, 13 में ले अगर 6 घटे तो 6 6 12 13, यानी कि सही है जी। ओके, तो फिर अब देखिए 75, अब इसमें से 13 5 65 कटता है ना, 13 6 78, तो 13 5 65 कटेगा, बचा क्या 10 बचा, पॉइंट ले लेंगे ये 0। ओके, तो लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कोई गड़बड़ किया है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में तो आपका कोई इस तरह का है ही नहीं कि पॉइंट वाला हो। तो देखिए यहाँ पर कहाँ गड़बड़ है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 29 वर्ष। ओके, इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो 15 गुने 29 कितना होता है आखिर, 29 और 5 से ये कितना हो जाएगा जी, ट्राई करते हैं फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये कितना है। यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा आपका 15 नवा, वैसे ये वाला तो सही है। उसके बाद देखिए तो 2 व्यक्ति यानी 55 55 वर्ष के निकाल दिए जाए। बोला क्या है, उनमें से 2 व्यक्तियों, ओके, प्रत्येक की आयु 55 वर्ष, तो ये भी 110 निकला। अब इसमें कहाँ पर इशू है जी, तो व्यक्तियों का योग, ओके, यानी कि इनका, तो ये 100 435 में से 100 निकला 13 को 335 ले हमने किया, तो यहाँ पर कहाँ गलती हो रहा है, 13 दूनी 26 33 39। ओके, तो 13 दूनी 26, ये तो क्लियर है जी। तो देखिए 13 दूनी 26 ये और ये, यानी कि 25 सही है। ओके, इसके बाद ये अगर करें ना तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए 10 बचा है तो कोई नहीं, बट लमसम में हमारा 25 आंसर आएगा। ठीक, 25 ही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ तक क्लियर है, 25 आंसर हो जाएगा। इसे मिटा देते हैं ताकि आप सबको क्लियर अच्छी तरह से रहे। यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर 25 डायरेक्टली दे रहा है। ओके, बट ये आप सबको क्लियर है कि 25 में से अभी थोड़ा सा बचा भी हुआ है बटा में, यानी कि जो 10 है अभी 10 बचा है। बट हाँ, यहाँ पर आपका आंसर ये वाला है। ओके, चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्लियर हुआ, 37 का 4th नंबर आंसर हो जाएगा। तो आगे की कोशिश करें। वैसे हालांकि 25 पॉइंट कुछ आता, लेकिन पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो हमें 25 ही मानना पड़ेगा। ओके, 37 नंबर क्लियर हुआ आप सबको।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, 38 नंबर में देखिए दिया है कि 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्या लिखते हैं। ओके, 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्या। ओके, 5 लगातार अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा ज्ञात करते हैं। 3 से आरंभ करके तो 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा अभाज्य में, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, और 11 के बाद ये अभी प्लस नहीं लिखेंगे, 13 हो जाएगा। क्लियर। तो हमने 5 लगातार क्रमागत संख्या यानी कि क्रमागत अभाज्य संख्या निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है, लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत 3 से लगातार आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या होता है। तो राशि क्या है, 3 + 5 + 7 + 11 + 13 बटा में कितने संख्याएं हैं, 5 है। ओके, तो हम इसको अब लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 3 1 4 4 7 11 11 और आपका 3 कितना होगा, 11 और 8 की बात करें तो 11 8 19 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 39 बटा में 5। तो इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 और 9, तो ये 5 सत्ते 35, उसके बाद 4 बच गया, पॉइंट ले लेंगे 0, तो 5 वाटे 40 कट गया, 7.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डिवाइड हमने कर लिया, अब तो हमने डिवाइड कर लिया है। इस तरह से आप लोग भी अपने कॉपी पर कर सकते हो। तो देखिए 7.8 आंसर आपका है यहाँ पर। अब देखिए ये वाला आंसर कहाँ दिया है, 3rd नंबर आपका आंसर है क्या, देखिए तो 38 का तीसरा नंबर। क्लियर। तो 38 का तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 39 नंबर में क्या दिया है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 74 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर हम अब सॉल्व करते हैं। ओके, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपका मंगलवार का, और आगे बुधवार और बृहस्पतिवार। यहाँ पर बृहस्पतिवार तीनों को जोड़ ही देंगे क्योंकि तीनों का जोड़ करके ना यहाँ पर दिया है बृहस्पतिवार। ओके, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार इसका औसत तापमान जो है 74 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसका औसत तापमान कितना है जी, 74 डिग्री सेल्सियस। ओके, 74 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान 74 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ये 3 दिन है, मंगल बुध बृहस्पति, तो 3 और गुने 74, 3 गुने 74 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और ये 7 चौक 28। ओके, 28 1 29, सही तो है ना, 4 तिहाई 12 12 का 2 हाथ में 1 और ये 7 त्रिका 21। ओके, यहाँ पर इसीलिए पहले अच्छे से देख लेते हैं, 7 त्रिका 21 1 22। ओके, तो यानी 222 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या बात कर रहा है इसको देखते हैं। अगला स्टेप में हमें ये दिया है मंगल बुध बृहस्पति का तो तापमान हमने निकाल लिया कि 74 डिग्री सेल्सियस है, और बुध बृहस्पति शुक्रवार का तापमान यहाँ पर देखिए ये बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार। ओके, और प्लस शुक्रवार का तापमान 78 डिग्री सेल्सियस।
शुक्रवार का जो ये तापमान है, टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो इन तीनों का कुल तापमान हम निकाल सकते हैं। इन तीनों दिनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा, 3 गुने 78। तो ये कितना होगा, 8 तरीका 24 का 4 हाथ में 2 और 7 तरीका 21, 21 और 2 23। ओके, तो ये हो जाएगा 274 डिग्री यानी 34 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला है कि यदि शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार का टेम्परेचर, यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है तो मंगलवार का तापमान क्या था, हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पर मंगल बुध बृहस्पति तीनों को मिला करके जो तापमान है 74 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल बुध और बृहस्पति इन तीनों दिनों का कुल तापमान कितना होगा, तो 222 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद बुध बृहस्पति और शुक्रवार का तापमान 78 डिग्री सेल्सियस, तो इन तीनों दिनों का कुल तापमान हो जाएगा 234 डिग्री सेल्सियस। और शुक्रवार का तापमान है 75 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि मंगलवार का तापमान आखिर कितना है। ओके, हमें ये मंगलवार का तापमान बताना है। तो देखिए यहाँ पर शुक्रवार है, शुक्रवार का तापमान कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, बुध बृहस्पति और शुक्र। तो एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये जो बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार दिया है ना, इसका तापमान 234 डिग्री सेल्सियस। तो इस 234 में से, या फिर हम इसको दिन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ओके, इसे पहले मिटा देती हूँ। अब देखिए इसमें से, तो ये आपका जो है बुधवार, देन यहाँ पर मंगलवार मंगलवार तो नहीं है, बुध बृहस्पति है। ओके, तो बुधवार प्लस बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार। और इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से हम शुक्रवार को घटा देंगे, यहाँ पर शुक्रवार को घटा देंगे। यहाँ अट नहीं रहा तो कोई नहीं, अगले वाले स्लाइड में हम कर लेते हैं। ओके, इसे यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पर बस इतना देख लीजिए कि किसका कितना तापमान टेम्परेचर है। ओके, इधर सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका देखिए बुधवार प्लस बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार, इन तीनों में से अगर हम शुक्रवार को घटा लें तो बुधवार और बृहस्पतिवार का निकल जाएगा। इसमें से बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार में से हम शुक्रवार को घटा लेते हैं। ओके, शुक्रवार को अगर हम घटा लें तो बुधवार और बृहस्पतिवार का निकल जाएगा मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान कितना है, 234 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो गया आपका 234 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसमें से ये शुक्रवार का तापमान कितना है अगर बात करें तो इस शुक्रवार का तापमान जो है अकेले का 75 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें से 75 डिग्री सेल्सियस घटा लेंगे। अब देखिए ये 4 में ले 5 तो नहीं घटेगा, 14 लेंगे, 14 में ले 5 घटेगा तो 9 बच जाएगा। ओके, 9 बचेगा। अब यहाँ पर 2 बचा, तो 2 में ले 7 नहीं घटेगा, फिर 1 लेंगे तो 12, 12 में ले 7 घटेगा तो 7 5 12 यानी कि 5 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पर 1 तो यानी 159 डिग्री सेल्सियस। अब ये 159 डिग्री सेल्सियस किसका तापमान हुआ, तो ये हो गया आपका बुधवार और बृहस्पतिवार बराबर, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार बराबर बृहस्पतिवार, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार बराबर यहाँ पर हो गया 159 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें मान लीजिए कि मंगलवार का तापमान निकालना होगा। तो मंगलवार का तापमान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, मंगलवार बराबर यहाँ पर कैसे ज्ञात होगा, देखिए पहले तो अगर मान लीजिए कि ये कोई मंगल बुध और शुक्र का तापमान यहाँ पर दिया है, इधर देखिए यहाँ क्या क्या दिया है,
पहले वाले में मंगल बुध बृहस्पति, और इसमें से बुध बृहस्पति का घटा दे तो मंगलवार का एग्जैक्टली तापमान निकल जाएगा। ओके, तो मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, इसमें से हम बृहस्पतिवार को और बुधवार को घटा लेंगे, बृहस्पतिवार इसमें से, यानी कि हम माइनस कर लेंगे। किसको माइनस करेंगे? बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार को, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार। ओके, बृहस्पतिवार। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब मंगल बुध और बृहस्पतिवार का टोटल तापमान यहाँ पर कितना है? कुल टेम्परेचर देखिए 222 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 222 डिग्री सेल्सियस, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर लेंगे। बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? तो यहाँ पर देखिए बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान 159 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें से 159 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे। अब देखिए 2 में ले 9 तो नहीं घटेगा, 12 लेंगे, 12 में ले 9 घटेगा, कितना बचेगा? 9 3 12, यानी 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, इससे 1 लेंगे, 11 में ले 5 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस जो है आंसर हो गया मंगलवार का तापमान। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मंगलवार का तापमान ऑप्शन नंबर 2। ओके, 39 का ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 39 का। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 40 नंबर में दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों के रनों का औसत कुछ है। मान लीजिए कि रनों का औसत जो है यहाँ पर 1 है। ओके, औसत बराबर 1। ओके, तो पूछा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों के रनों का औसत कुछ है, यानी 1 है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या है? ओके, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों में रनों का औसत कुछ है, यानी औसत तो हो गया 1। अब पारी कितने हैं? तो पारी जो है यहाँ पर 9 पारी। ओके, तो 9 पारी है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि यहाँ पर कुल रनों का औसत कितना हो जाएगा, ये जो है कुल पारियों में रनों का औसत, तो 9 गुने 1 यानी कि 9x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये वाला क्लिप तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। ओके, तो पहले का ये रन कितना है? पहले वाला कुल रन देखिए तो औसत 1 पारी 9, इसका रन कितना हुआ? रन हो गया 9x। ओके, तो ये 9 पारियों का जो आया हुआ था यहाँ पर 9x था। ओके, 9x, और 10वीं पारी में इसने क्या किया? 100 रन बना दिया। पहले ये रनों की संख्या यानी कि पारियों की संख्या, पहले तो 9 पारी थे, उसके बाद एक और पारी खेला, 10 पारी खेला, तो 9 + 1 यानी 10 हुआ। और इधर क्या बोल रहा है कि औसत में, पहले औसत क्या था? 1, बोल रहा है कि औसत में 8 की वृद्धि हो रही है। ओके, औसत में 8 की वृद्धि हो रही है। क्लियर? यहाँ पर देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, क्रिकेट के 9 पारियों में रनों का औसत कुछ है, तो यहाँ तो कुल रन 9x हो गया। उसके बाद 10वीं पारी में, तो 10वीं पारी में 100 रन बनाया, इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ गया। पहले औसत 1 था, तो ये 8 रनों से बढ़ गया, यानी x + 8। तो हमसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा? जो भी आएगा इसमें 8 रनों से बढ़ा है ना, तो नया औसत 8 को भी जोड़ लेंगे। अब देखिए पहले तो इसे सॉल्व कर ले, उसके बाद जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए ई वाला तो आपका हो जाएगा 9x + 100, और बटा में ई होगा 9×1 10। ओके, बराबर इधर देखिए ई वाला हो जाएगा x + 8। ओके, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीपल होता है, ऐसे करके गुना होता है ना क्रॉस मल्टीपल, तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पर 9x होगा प्लस 10 हो जाएगा, 9x + 100 है ना, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई वाला हम 2 गो 0 दे दिए हैं, 9×1 10 ना होगा तो 100 दे दिए हैं। खैर ये देखिए 10 × x ई होगा 10x, और प्लस 10 × 8 यानी कि 80। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए ये वाला इधर तो 9x प्लस में है, अच्छी बात है। ओके, एक काम कर सकते हैं,
इधर जो भी दिया है वैसे ही लिखे। देखिए इस 100 दिया है इधर, तो इस 100 को इधर ही रह देंगे, और इधर छोटा दिया है ना 80, 80 इधर दिया है यानी दाएं साइड में, इसको बायां में करेंगे तो ई माइनस का 80 हो जाएगा। ओके, और बराबर का चिन्ह लिख लेंगे। 10x इधर है तो 10x ठीक है। और ये देखिए 9x ये दायां यानी बायां साइड में था, बायां से जब दायां करेंगे तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा यानी 9x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर अगले स्टेप में ये देखिए, अब 100 में से 80 घटेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, और बराबर इधर 10 में से 9 घटेगा यानी 10x में से 9x घटेगा तो x बचेगा। क्लियर हुआ। अब x बराबर 20 तो हो गया। x ये क्या था, पहले वाला औसत था। अब चूंकि पहले वाले से अब नया वाला में 8 की वृद्धि हुई है, तो 8 की वृद्धि हो गई है यानी x प्लस 8 होगा ना, तो x का मान तो 20 है और e प्लस 8, तो 20 प्लस 8 कितना हुआ, 28, जो कि आंसर हो गया 28। तो यहाँ पर नया जो रन हुआ 28 रन हुआ। अब देखिए इसमें आंसर आपका ये वाला आंसर है। अब इसको मिटा देती हूँ। देखिए यहाँ पर 28 रन पहला आंसर हो जाएगा। तो 40 नंबर तक क्लियर हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 में क्या दिया है, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। ओके, यदि 9 वर्षीय 5 नए लड़के शामिल होते हैं तो कक्षा की औसत आयु क्या है। देखिए पहले कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक बार सही से कर लेते हैं। 15 लड़कों की, पहले के यानी कि कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 15 लड़कों की, लड़कों है ना, ओके सही बात है। तो एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु यानी कि हम कहें एवरेज एज। ओके, तो यहाँ पर 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। तो इन लड़कों की कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु हम कहें तो इन 15 लड़कों की कुल आयु जो हो जाएगा 15 गुने 11 हो जाएगा। तो ये 15 गुने 11 कितना हो जाएगा, 15 दहाइयाँ 150 और 160 65 यानी 165 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, 165 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगला देखिए, अगले स्टेप में यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि 9 वर्षीय 5 और नए लड़के शामिल होते हैं, कितने वर्षीय, 5 9 वर्षीय। ओके, कितने लड़के हैं, 5 लड़के, 5 लड़के, और ये भी क्या है 9 वर्षीय। ओके, इनका जो एज है 9 है। ओके, तो इनकी कुल आयु कितना हो जाएगा, 5 लड़के हैं और 9 वर्ष इनका एज है, औसत आयु। तो यहाँ पर देखिए 5 गुने 9, इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी 5 लड़कों की, 45 वर्ष हो गया, 45 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए पहले कितने लड़के हैं, 15 लड़के, और अब कितने लड़के हो गए, 5 लड़के। तो ये देखिए पहले वाले लड़कों की कुल आयु और अभी वाले लड़के की कुल आयु जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, नीचे ऐड कर लेते हैं। देखिए पहले वाले लड़के जो थे इनकी कुल आयु 165 वर्ष, और अभी जो 5 लड़के आए इनकी कुल आयु 45 वर्ष। इसको जोड़ेंगे 5 5 0। ओके, 10 का 0 हाथ में, एक और 6 4 10 1 11 का 1 हाथ में, 1 1 2 यानी 210। ये टोटल कितने लड़के हैं, तो टोटल कितने लड़के हैं, पहले तो 5 लड़के यानी 15 लड़के थे और अब 10 लड़के हो चुके हैं। इसे मिटा देती हूँ। पहले कितने लड़के थे, 15 लड़के, और अब 5 लड़के, तो 15 5 यानी कि टोटल जो है 20 लड़के हैं। ओके, 20 लड़के हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात करनी है। ओके, तो इन सभी का एज, टोटल सभी का एज कितना है, 210 वर्ष, और बटा में सभी लड़के कितने हैं, 20 लड़के। ओके, तो हम इसको भागा कर लेंगे, भागा करेंगे, ये देखिए 20 होगा। ओके, 20 लड़के हैं ना, तो बटा में 20। ओके, ऊपर इनकी आयु और बटा में 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 दहाइयाँ 200। ठीक, ये तो आराम से हो जाएगा पॉइंट, ये वाला 20 पंचे 100, तो 10.5। ओके, इनकी जो औसत आयु होगी 10.5 वर्ष होगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर कट होगा।
तो देखिए आंसर आपका देख लेते हैं 10.5 बरस तीसरा नंबर। ओके, तीसरा नंबर, तो 41 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 42 नंबर, 42 नंबर में क्या दिया है, यदि 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है तो 15 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए पहले तो कोई व्यक्ति जो है ये 70 किलोग्राम का व्यक्ति है। ओके, ये कितने का है, 70 किलोग्राम का। इसके स्थान पर कोई मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आया कि 15 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो 15 व्यक्ति के औसत भार में यानी कि कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई, 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। ओके, एवरेज यानी कि हम कहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई, 15 दूनी 30, टोटल व्यक्तियों की औसत भार में 30 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। ओके, तो पहले वाला ये जो व्यक्ति था 70 केजी का था, पहले वाला व्यक्ति 70 किलोग्राम का था। ओके, और इसके स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति आया कि इतना भार तो है प्लस में 30 किलोग्राम और बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर ये 70 हो तब तो ये 70 और प्लस 30 का होगा, तो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 100 किलोग्राम का ये नया वाला व्यक्ति आया है, 100 किलोग्राम का। क्लियर हुआ? एक बार अच्छे से फिर से समझिए। देखिए बोला क्या है कि यदि 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है, ओके, तो 15 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। यहाँ तो देखिए कि 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आता है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन बात ये हो गया कि जब व्यक्ति आता है तो 15 व्यक्तियों की औसत भार में भी 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। इतना तो है, इसके स्थान पर तो आया यानी सेम का है, लेकिन इससे भी और इतना अधिक आया कि 15 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 15 गुने यानी 2 यानी 30, तो 30 किलोग्राम की और वृद्धि हो गई। तो देखिए इतना 70 केजी तो होना ही चाहिए और प्लस 30 किलोग्राम और बढ़ा, तो 70 30 100 किलोग्राम, जो कि 100 किलोग्राम आपका ऑप्शन में दिया है। देखिए तो पहला नंबर दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, 42 का फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 43 नंबर, 43 नंबर में दिया है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस, मंगल बुध और गुरुवार का तापमान 77 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक, यहाँ पर देखिए ये वाला हमें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान बोला है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो शुरू में यानी सोमवार से स्टार्ट किया है, तो देखिए सोमवार यानी कि सोमवार प्लस मंगलवार, सोमवार प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार, इनका तापमान जो है, इनका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तापमान 75 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों दिनों का कुल तापमान कितना होगा, कुल तापमान इन तीनों दिनों का हम अगर कुल तापमान की बात करें तो ये कुल कितने दिन हैं, 3 दिन हैं, और तापमान कितना है, 75 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 और 7 पाँचे, ये 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, ओके, और 3 सते 21, 21 1 22, ओके, तो 222 डिग्री यानी 225 डिग्री सेल्सियस इन तीनों दिनों का तापमान हो गया। अब अगले स्टेप में ये बात कर रहा है कि मंगल, बुधवार और गुरुवार का तापमान। यहाँ पर मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार, तो ये मंगल, बुध और गुरुवार का जो तापमान है यहाँ पर, इसका तापमान, इसकी तापमान की बात करें तो 77 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तापमान 77 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये 77 है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों दिनों का हम कुल तापमान की बात करें तो इन 3 दिनों के कुल तापमान कितना हो जाएगा,
तो ये भी 3 दिन है ना, तो इसको भी 3 गुने 77 कर लेंगे। अब देखिए तो 7 तरीका 21 का एक हाथ में 2 और 7 तरीका 21, 21 2 23 यानी 231 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पर ये बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि गुरुवार का तापमान कितना है जी, तो 76 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो ये जो है 76 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 76 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है कि सोमवार का तापमान क्या होगा। पहले तो ये देखिए, यहाँ पर सोम मंगल बुध का तापमान 225 डिग्री सेल्सियस। ओके, मंगल बुध गुरु का तापमान 231 और सिर्फ गुरुवार का तापमान जो है 76 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मंगल बुध गुरुवार में से अगर गुरुवार को निकाल लें तो मंगल बुध बच जाएगा। ओके, यहाँ पर यही समझाने के लिए बड़ा करी थी मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक काम करें, ये मंगलवार, ओके, मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार, ओके, इन तीनों में से अगर हम गुरुवार को घटा दें यहाँ पर तो सिर्फ बच जाएगा मंगल बुध, ओके, गुरुवार। यहाँ पर ये हम लिख रहे हैं। ओके, तो मंगलवार बुधवार और गुरुवार का ये तीनों का तापमान क्या है यहाँ पर 231, तो ये 231 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से गुरुवार का तापमान कितना है 76 डिग्री सेल्सियस। इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 में से 6 तो घटेगा ना, ये 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ओके, अब 2 में से 7 तो नहीं घटेगा, 1 ले लेंगे तो 12, 12 में से 7 घटेगा 5 बचेगा। ओके, और इधर 1 बच गया यानी 155 डिग्री सेल्सियस। ये किसका तापमान हुआ, तो ये जो तापमान हुआ यहाँ पर मंगल बुध का हुआ। ओके, मंगल प्लस बुध। ओके, यहाँ पर मंगल बुध दोनों आटेगा तो नहीं ना, लेकिन हाँ ये आपको क्लियर है कि मंगल बुध। यहाँ पर म लिख देती हूँ, म से मंगल ब से बुध। ओके, ये मंगल और बुध का तापमान है। ओके, तो आगे की अब बात करें, ये मंगल, ठीक, मंगल बुध का तापमान कितना है 200 यानी 155 डिग्री सेल्सियस। अब 155 डिग्री सेल्सियस घट गया, निकल गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में सोम मंगल बुध दिया है। अब सोम मंगल बुध में से मंगल बुध को घटा लेंगे तो निकल जाएगा सोमवार का तापमान। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए सोमवार दूसरे स्लाइड में बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अटेगा नहीं इतना कम जगह में, तो इधर देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम एक काम करें, इस सोमवार, ओके, प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ओके, इसमें से अब हम क्या करें कि हम घटा लेते हैं। किसको घटाते हैं, मंगलवार प्लस बुधवार को, मंगलवार प्लस बुधवार को घटा लें तो हमारा सोमवार का तापमान बिल्कुल ही निकल जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर सोमवार और मंगलवार बुधवार का तापमान क्या है, सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर 225 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो आप, तो ये हो जाएगा आपका 225 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। अब क्या घटाना है, तो मंगल बुधवार का तापमान, तो मंगलवार बुधवार का तापमान यहाँ पर क्या है 155 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम 155 डिग्री सेल्सियस को घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 में ले 5 घटेगा, 0 बचेगा। ओके, 2 में से 5 तो नहीं घटेगा, 12 में ले 5 घटाएंगे 7 बचेगा। इधर अब कुछ नहीं बचा तो इतना 70 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपका जो ये तापमान है किसका तापमान है, सोमवार का। सोमवार का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार आंसर भी अपना देख लेते हैं। देखिए तो 70 डिग्री सेल्सियस आया है क्या 43 का, पहला नंबर, जी हाँ बिल्कुल है। तो 70 का यानी कि 70 कह रहे हैं, 43 का 70 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का पहला आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला दिया है, देखिए क्या कि 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। ओके, तो 4 भाई हैं। अब 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा इनका कुल उम्र, ज्ञात करते हैं यहाँ पर।
4 भाइयों की औसत उम्र, 4 भाइयों की औसत उम्र क्या होगा यहाँ पर 10 वर्ष। ओके, 4 भाइयों की औसत उम्र यानी कि एवरेज एज की बात करें तो 4 भाइयों की औसत उम्र हो जाएगा 10 वर्ष। तो इनकी 4 भाइयों की यानी कि कुल उम्र कितना होगा, अगर कुल उम्र की बात करें इनकी तो कुल उम्र तो ये हो जाएगा 10 गुने 4 या 4 गुने 10 यानी कि 40 वर्ष। इनकी कुल उम्र हो गई 40 वर्ष। अब आगे इस स्टेप में ये बात कर रहा है कि यदि पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 8 की वृद्धि होती है। ओके, तो पिता की उम्र अगर हम जोड़ें, पिता की उम्र जोड़ने के बाद पिता की उम्र जोड़ दी जाए तो उम्र जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर तो पिता की उम्र जोड़ने पर 8 वर्ष की वृद्धि होती है। 8 वर्ष की क्या होती है जी, वृद्धि होती है। ओके, तो देखिए पहले तो 4 भाई थे और इसमें पिता की उम्र जोड़ें तो 4 एक कितने हो जाएंगे, 5 व्यक्ति हो जाएंगे। और औसत में भी, औसत उम्र में भी 8 वर्ष की वृद्धि होती है। पहले औसत उम्र कितना था 10 वर्ष, तो 10 वर्ष और अब 8 वर्ष की और वृद्धि हो जाएगी तो 10 8 18, तो ये 5 गुने 18 हो जाएगा इनकी कुल उम्र। 18 पचे कितना होगा जी, 18 पचे 90 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि पिता की उम्र, तो पिता की उम्र किस तरह से ज्ञात करेंगे, पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, टोटल ये जो पिता भी इसमें इंक्लूड है और इसके 4 बच्चे भी हैं, यानी पाँचों का ये उम्र है, पाँचों के उम्र में से इनके बच्चों का उम्र घटा लेंगे तो इनके बच्चों का उम्र 40 वर्ष है और इनका और इनके बच्चों का मिला करके यानी सबका, ये पाँचों का मिला करके 90 वर्ष है और इनके बच्चों का सिर्फ 40 वर्ष का है। तो जब घटाएंगे तो 90 में 40 50 वर्ष निकलेगा। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, अब 50 वर्ष तो इसका उम्र निकल गया फिलहाल के, लेकिन बोला है कि 2 वर्ष बाद। ओके, 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी, तो 2 वर्ष, 1 वर्ष में यानी कि एक ही वर्ष बढ़ेगा ना, यानी 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष बाद बोला है तो 50 वर्ष अभी है, 2 वर्ष बाद तो 50 2 कितना हो जाएगा 52 वर्ष। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 52 वर्ष आंसर होगा। पिता की 2 वर्ष के बाद जो उम्र होगी 52 वर्ष, और यही वर्तमान उम्र पूछता तो 50 वर्ष होता। ओके, अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, 44 का बात करें तो 44 का तीसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारा आंसर भी निकल चुका है। ओके, तो फिर अगले स्टेप की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 45 नंबर देखिए, ABC की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। ओके, ABC, A, B और C ये तीनों की मिलाकर के वर्तमान आयु कितना है, ओ नो 3 लिख रही हूँ, A, B, C की वर्तमान आयु। ओके, वर्तमान आयु 25 वर्ष। ओके, 25 वर्ष, तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, इन तीनों की कुल आयु यानी कि टोटली एज की बात करें तो कुल आयु